श्लोक, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। अब तुम दोनों पति पत्नी हो गए। अब गुरु, भगवान और अपने माता पिता का ध्यान कर उन्हें प्रणाम करो और उनसे आशीर्वाद लो। इति शुभम। जिस रिश्ते में ट्रस्ट ना हो, कमजोर हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए आज मैंने सारे शक मिटा दिए। अब लगता है तुम सच सुनने के लिए तैयार हो। मैं आज तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा जो आज तक तुमने मुझसे पूछे। अपने पास्ट के बारे में, मिसेस अग्निहोत्री और मेरे खराब रिश्ते के बारे में, मिसेस अग्निहोत्री तुम्हें क्यों पसंद नहीं करती उस बारे में, सारी बातें मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। एवरी डैम थिंग। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना, मेरे लिए तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, चाहे वो मेरे आई बाबा ही क्यों ना। और अगर तुमने मुझसे कभी सच्चा प्यार किया है तो आज तुम्हें मेरी सारी बातों पर यकीन करना ही होगा। क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फोकस सिर्फ तुम ही हो। और तुम जानती हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तुम स्वाति के बारे में जानना चाहती हो तो सुनो। कोई जरूरत नहीं है इसकी। हाँ, कुछ पल के लिए मैं कमजोर जरूर हो गई थी, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मैं जानती हूँ आप मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। मेरे लिए आपका इतना प्यार ही काफी है। नहीं चाहिए मुझे किसी भी सवाल का जवाब। आज से मेरी हर खुशी आपसे शुरू और आप ही पर खत्म। इस प्यार को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं, क्या नाम दूं। सजना आप ये रिश्ता नहीं तोड़ सकती, क्योंकि इस रिश्ते से मेरे बेटे की खुशियां जुड़ी। आपकी पत्नी नहीं चाहती कि ये रिश्ता हो निरंजन जी। हमें समधी कहकर लोगों से मिलवाने में शर्म आती है इन्हें। अगर हमसे और हमारी हैसियत से इतनी ही प्रॉब्लम है इन्हें, तो फिर इस रिश्ते का फायदा ही क्या है? अपनी होने वाली बहू और उसके मायके वालों का अभी इतना अपमान कर रही है, तो फिर शादी के बाद क्या बर्ताव होगा इनका? कालिंदी जी जो कह रही हैं क्या वो सच है अंजलि? इन लोगों के सामने तमाशा खड़ा करने की आदत कब छोड़ेंगी आप? बताइए, क्यों किया आपने ऐसा?
मुझे माफ कर दीजिए साहिब, लेकिन आपके सवालों के जवाब मैं बाहर वालों के सामने नहीं दे सकती। बाहर वाले नहीं हैं, हमारे होने वाले समधी हैं, और बात मेरे बेटे श्लोक की इच्छा और खुशियों की है। बताइए सच क्या है? मुझे नहीं लगता कि आस्था हमारे परिवार की बहू बनने लायक है, क्योंकि उसमें समझ, सहनशीलता और सीखने की इच्छा ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की उसे अपने परिवार के तौर तरीकों में ढालने की, पर नहीं। जो संस्कार मुझे मेरी सासूबाई से विरासत में मिले, उन्हें सहेज कर रखना और आने वाली पीढ़ी को सौंपना आस्था के बस की तो बात नहीं। अपनी होने वाली बहू से बहुत उम्मीद है आपको, लेकिन आपने तो पहले से ही ठान रखा है कि वो उन पर खरी नहीं उतरेगी। तो फिर मेरी बेटी का हाथ मांगने आप हमारे घर पर क्यों आए थे? हमने तो आपको नहीं बुलाया। कारण मैं बताता हूं। मेरे बेटे की खुशियों से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। उसकी खुशियों के लिए मैं कुछ भी अनदेखा कर सकता हूं, सब कुछ माफ कर सकता हूं, कुछ भी भुला सकता हूं, यहां तक कि आपकी बेटी का झूठ, उसका बचपना, उसकी नादानियां। वो जमीन की डील भी। अगर इस रिश्ते की वजह सिर्फ वो जमीन है निरंजन जी, माफ कीजिएगा, किसी भी कीमत पर हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। कालिंदी का फैसला बिल्कुल सही है, ये रिश्ता नहीं होगा। चुपके से आहिस्ता हो रहा हूँ लापता, उलझा सवालों में, अब तेरे ही ख्यालों में। कैसी ये चाहत है, रोके ये ना रुके, एक पल राहत है, धड़कन गवा चुके। इस प्यार को क्या नाम दूं, इस मर्ज को। अब तो तुम मेरी पत्नी बन गई हो, अब भी शर्माओगी? भगवान के नाम पे दे दो साहब। सदा खुश रहना, भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। अरे आस्था, संभाल के, लगी तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ। पक्का? इस प्यार को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।